कि सारे सिवान के लोग हमारे अपने हैं। कुछ हेलीकॉप्टर दिल्ली से उतरेंगे, कुछ पटना से। चुनौती रहेगा आपके लिए या टेम्पो भारी है सब पे भारी टेम्पू है, क्योंकि हमारा अपना सवारी है, सभी का मान सम्मान टेम्पू से जुड़ा हुआ है। दल की बात ना की जाए, हम लोग निर्दल हैं, निर्दल की बात की जाए। आप लोगों से जब बात कर रही थी आपने कहा कि दल नहीं सब दलदल है, तो क्या दलों ने आपको इतना छल लिया है कि अब आपको उधर दलदल दिखता है? लोगों के सहयोग में कभी कमी आई, लेकिन इस बार मैंने तय किया था कि मैं जब भी चुनाव अगर लड़ूंगी तो इंशाअल्लाह मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगी। कई कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनका तो चेहरा है, उम्मीदवार लोग हैं, स्टार प्रचारक अनगिनत है, और इधर हेना साहब निर्दल है, कोई दल नहीं है, कोई बड़ा संगठन नहीं है, और खुद स्टार प्रचारक हैं। कितना चुनौती मानती है? कोई मेरा अभिभावक है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई छोटा है, कोई बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई हमारी माँ है, बहन है, चाची है, ये प्रेम मिल रहा है। आपने एक संकेत सिर्फ दिया था कि कोई भी रंग पराया नहीं है, लोगों ने अपना लिया, लोगों में कोई रंग का भेदभाव नहीं दिख रहा है, चाहे बिल्कुल हरा हो, पीला हो, भगवा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिवान परिवार के लिए लड़ूंगी। सिवान परिवार हमारा है, मैं सिवान परिवार की हूँ और सारे रंग यहाँ हमारे हैं। साबुद्दीन साहब ने जो विकास किया, लोगों का कहना है, हम लोगों से जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए, कोई भी उनके किए हुए कामों पर चूना पेंट नहीं करा पाया, तो उनका वो काम था। आप किस सोच के साथ इस बार मैदान में उतरी हैं और क्या करवाना है जो सपना है? उन्होंने बहुत काम किए, अनगिनत, जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने काम की, कोई गांव ऐसा नहीं है जो उनके काम से अछूता है। टेम्पू छाप आपको मिला है। जी कहा हाँ, जा रहा है कि आपने भी कहा कि सबका सवारी है, गरीब अमीर सबका। जी बिल्कुल। लोगों ने अपना लिया इस चुनाव चिन्ह को। जी हाँ बिल्कुल, 110% सभी ने अपना लिया, और चुनाव के दिन सभी हमारी माँ बहनें टेम्पू पे बैठकर बूथ पे जाएंगी, अपना कीमती वोट टेम्पू पे देंगी। एक और सवाल रहेगा मैडम, चलते चलते। सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, और जन समर्थन जो इनको मिल रहा है वो अपने आप में लोग देख करके चौंक जा रहे हैं कि एक महिला कैंडिडेट जो सुबह 5 बजे 6 बजे निकलती है और रात में 12 बजे घर लौटती हैं। तो मैडम, आप जो लोगों के बीच जा रही हैं, कितना खुद लोग उत्साहित कर पा रही हैं और खुद कितना कॉन्फिडेंस ले पा रही हैं? देखिए, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुकी हूँ, और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी चुनाव कंटिन्यू 6 बार लड़े हैं और जीते हैं। तो मैं देखती थी लोगों से मिलने जुलने का तौर तरीका, लोगों का प्यार उन्हें मिलता रहा है। तो मैं भी चुनाव में कई बार आई हूँ और कंटिन्यू मिलता रहा है। कभी कभी पार्टियों में आपस में उन लोगों का रूल रेगुलेशन के वजह से उन लोगों का आचार विचार जो जुदा जुदा होता है, जिसके वजह से हम लोग कभी कभी मायूसी झेलनी पड़ी, हार से नहीं, लोगों के सहयोग में कभी कमी आई, कभी बढ़ चढ़ कर हुआ। लेकिन इस बार मैंने तय किया था कि मैं जब भी चुनाव अगर लड़ूंगी तो इंशाअल्लाह मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगी। क्योंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए मैं लड़ना चाहती थी कि सारे सिवान के लोग हमारे अपने हैं। मैं सिवान की हूँ और सिवान की बेटी हूँ, बहू हूँ, मैं जानती हूँ सभी को बहुत अच्छे से। तो मैं चाहती थी कि इस बार दल उल में ना फंसकर इस बार डायरेक्ट अपने लोगों से मिलना जुलना किया जाए और लोगों से अपील किया जाए कि हमें आप लोग सहयोग करें। और मैं सेवा भाव से जब घर से निकली हूँ तो वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। एक बयान हम देख रहे थे, आप लोगों से जब बात कर रही थी आपने कहा कि दल नहीं सब दलदल है, तो क्या दलों ने आपको इतना छल लिया है कि अब आपको उधर दलदल दिखता है? लोगों ने आपको कोई बात नहीं थी, वो लोगों का एक साहब ने कहा था, उसी को मैंने दोहराया था, दल की बात ना की जाए, हम लोग निर्दल हैं, निर्दल की बात की जाए। कई कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनका तो चेहरा है, उम्मीदवार लोग हैं, स्टार प्रचारक अनगिनत है, और इधर हेना साहब निर्दल है, कोई दल नहीं है, कोई बड़ा संगठन नहीं है, और खुद स्टार प्रचारक है। कितना चुनौती मानती है? देखिए, सिवान जिला हमारा सबसे बड़ा संगठन है और सिवान जिला हमारा परिवार रहा है, और परिवार को जितना तक नज़दीक से मैं जानती हूँ, सभी का बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है।
और मैं स्टार प्रचारक तो मेरे यहाँ कोई नहीं है। कोई मेरा गार्जियन है, कोई मेरा अभिभावक है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई छोटा है, कोई बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई हमारी माँ है, बहन है, चाची है। ये प्रेम मिल रहा है। ये सारे स्टार प्रचारक से ऊपर का प्रेम है। आपने एक संकेत सिर्फ दिया था कि कोई भी रंग पराया नहीं है, लोगों ने अपना लिया। लोगों में कोई रंग का भेदभाव नहीं दिख रहा है, चाहे बिल्कुल हरा हो, पीला हो, भगवा हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो बात कि मीडिया बंधु ने मुझसे सवाल किया कि आगे आपका क्या सोच है। मैंने कहा अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं सिवान परिवार के लिए लड़ूंगी। सिवान परिवार हमारा है, मैं सिवान परिवार की हूँ और सारे रंग यहाँ हमारे हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, गेरुआ हो, लाल हो, हरा हो, सारे रंग हमारे हैं। क्योंकि सिवान जिला के सभी हमारे भाई बंधु जो दलों में बटे हुए हैं, लेकिन हैं तो सिवान के हमारे भाई। तो एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास किया, लोगों का कहना है, हम लोगों से जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए, कोई भी उनके किए हुए कामों पर चूना पेंट नहीं करा पाया, तो उनका वो काम था। आप किस सोच के साथ इस बार मैदान में उतरी हैं और क्या करवाना है जो सपना है? सपना जो है वो सपना नहीं है, हकीकत यही है। मैं सिवान के लिए हूँ और सिवान की जो एजुकेशन में ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं करूँगी। और जो हमारे शौहर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस पचरुखी ब्लॉक में, ये आलापुर बगल में है, उसमें उन्होंने हाई स्कूल दिया। रोड नहीं था तो उन्होंने रोड से जोड़ा, कहीं आवास दिया। बजा रहे थे, उनसे हमने बात किया, उसमें महादलित समाज के लोगों ने कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने हमको बसाया था, 1 कट्ठा जमीन दिया था। जी हाँ, इस बात को कह रहे थे। जी जी, उन्होंने बहुत काम किए, अनगिनत, जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने काम की, कोई गांव ऐसा नहीं है जो उनके काम से अछूता है। इतना सोच लीजिए, अगर सिवान जिला में 300 कुछ गांव हैं तो कोई गांव ऐसा नहीं जो अछूता रह गया। और बहुत कम समय में उन्होंने 5 से 7 साल में ये काम किए थे। टेम्पू छाप आपको मिला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आपने भी कहा कि सबका सवारी है, गरीब अमीर सबका। जी बिल्कुल, लोगों ने अपना लिया इस चुनाव को। जी हाँ बिल्कुल, 110% सभी ने अपना लिया। और चुनाव के दिन सभी हमारी माँ बहनें टेम्पू पे बैठकर बूथ पे जाएंगी, अपना कीमती वोट टेम्पू पे देंगी। एक और सवाल रहेगा मैडम चलते चलते कि आपका एक तरफ टेम्पू और 2 से 3 दिन के बाद अब सिवान में कुछ हेलीकॉप्टर दिल्ली से उतरेंगे, कुछ पटना से। चुनौती रहेगा आपके लिए या टेम्पू भारी है? सब पे भारी टेम्पू है, क्योंकि हमारा अपना सवारी है, सभी का मान सम्मान टेम्पू से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ हेना साहब थी, इन्होंने तमाम बातों को कहा, उन सवालों को भी लिया गया कि इनके लिए कितना चुनौती है, बड़ी बड़ी पार्टी है सामने, हेलीकॉप्टर आने वाला, तो उन्होंने कहा कि टेम्पू सब पर भारी है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत